विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि श्रीमद् भागवत की कथा करते रहेंगे 2 दिनों, शनिवार और रविवार को। और आश्रम में आज कलश यात्रा है और कल से राम कथा 7 दिन की शुरू होगी। तो राम कथा वही आश्रम में 3 बजे से 5 बजे होगी और भागवत कथा यहाँ जारी है, तो हम लोग जारी रखेंगे। अभी हम लोगों ने माता देवहूति और भगवान के रूप में अवतरे उनके पुत्र कपिल जी के आख्यान के बारे में सुना। कपिल जी ने कैसे माता को मुक्ति मिले, कैसे उनको भक्ति मिले, ये पूरा चीज समझाया। और उनकी माता ने उसी बताई हुई बात का पालन किया और जो वो चाहती थी उसको प्राप्त कर लिया। तो माता देवहूति जो थी वो महाराज मनु की कन्या थी। महाराज मनु को 3 कन्याएं और 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो अब हम 4थे स्कंद की कथा में चलते हैं। 4थे स्कंद के प्रथम अध्याय में मैत्रेय जी कथा सुनाते हुए विदुर जी को कहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्तः कन्याश्च जज्ञिरे आकूति देवहूतिस्तश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। ये संस्कृत में जो श्लोक कहा, इसका मतलब यह है कि कहा कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा से आकूतिम रुचे प्रादादपि भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्यं शतरूपानुमोदितः। कहा, हे विदुर जी, प्रियवत और उत्तानपाद 2 इनके पुत्र हुए और आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति की कथा हम लोगों ने विस्तृत में सुना। देवहूति के पुत्र कपिल देव हुए, उनकी 9 पुत्रियां हुई। उन 9 पुत्रियों की शादी ब्रह्मा जी के
9 पुत्रों से जो ऋषि रूप में उत्पन्न हुए थे उनसे हुई, और उनकी दो पुत्रियां थी, आकुति और प्रसूति। उनके भी वंश का वर्णन अब सुनाने जा रहे हैं मैत्री जी। तो उससे पहले आप लोग पूजन में शंख ध्वनि सुनिए। सत्यदेव भगवान की जय। चूंकि हम अपने आश्रम में बैठे हैं और इस आश्रम में सवेरे की जो स्तुति और पूजन होता है वो समाप्त होता है, और उसके बाद शंख बजाने के लिए हमारे पास प्रस्तुत होता है। इसी कारण आप लोग सोच सकते हैं कि बीच में शंख क्यों बजाया जाता है। इसी कारण मैं शंख बजाता हूँ। और कोई हमें इशारा कर रहा है माता जी कि शायद आवाज मेरी नहीं मिल रही है। क्या आवाज नहीं मिल रही है आप लोगों को? आ रही है? बहुत अच्छा। तो मैंने बताया कि देवहूति की कथा आप लोगों को सुना चुका हूं। करदम जिसमें उनकी शादी हुई थी, उनके 9 पुत्रियां बता दिया हुई थी, जिनकी शादियां ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी के 9 पुत्र जो मानसिक पुत्र उनके थे, ऋषि थे, उनके साथ हुई। और मनु जी की जो 2 पुत्रियां थी, आकुति और प्रसूति। आकुति की जो शादी थी वो रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। तो आप लोगों के मन में आएगा प्रजापति। प्रजापति का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसी में सृष्टि चलती है। अब ब्रह्मा जी की जो सृष्टि होती है एक दिन वाली, उसमें 1000 बार कलयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार सतयुग। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग 1000 बार जब भोग लेते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है। इसमें से जो 71 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीतता है तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। और एक मनवंतर का जो राजा होता है, जो उस समय तक प्रजा का पालन करता है, वो प्रजापति कहलाता है। और आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जब मनवंतर होता है तो उस मनवंतर में इंद्र भी बदल जाते हैं, सारे देवता बदल जाते हैं, सूर्य कोई और होगा, 9 ऋषि कोई और होंगे, सारे देवता सब बदल जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं। 71 मनवंतर तक वो रहते हैं, उसके बाद बदल जाता है। इस तरह 71 मनवंतर तक रहते हैं। तो चूंकि ये लोग किसी मनवंतर में राजा हुए इसलिए ये लोग प्रजापति कहलाए। तो आकुति की जो शादी थी वो रुचि प्रजापति से हुई थी। और आकुति की शादी करते समय महारानी शतरूपा और महाराज मनु ने ये कहा था अपनी बड़ी बेटी आकुति से कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा उसको हमें दे देना। इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म, वेद सम्मत है। तो जैसे ही आकुति को पहला पुत्र हुआ, उन्होंने उस नियम के अनुसार
अपने ससुर और सास को दे दिया। और जो आकुति थी उसको जो पहली संतान हुई उसमें एक पुत्री थी और एक पुत्र था, दोनों एक साथ ही पैदा हुए, जुड़वा। जो जुड़वा पैदा हुए उसमें से जो पुत्र था वो भगवान यज्ञ, विष्णु जी यज्ञ की स्थापना करने के लिए यज्ञ स्वरूप विष्णु जी पैदा हुए। और जो कन्या थी उसका नाम था दक्षिणा, इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है। और कोई भी यज्ञ जो किया जाता है भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था यज्ञ, और जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था दक्षिणा। और जब ये दोनों बच्चे शादी के योग्य हुए तो यज्ञ की शादी दक्षिणा के साथ कर दिया महाराज मनु ने। अच्छा। उससे भगवान विष्णु जो यज्ञ के रूप में उत्पन्न हुए थे उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अगर आप देखेंगे तो ये भगवान से उत्पन्न 12 धर्म के ही लक्षण है, धर्म ही है, जिसमें एक का नाम है तोष। तोष कहते हैं ना, तुष्ट हो जाना, तोष। दूसरे का नाम है प्रतोष, तोष प्रतोष। तीसरे का नाम है संतोष। तो पहले तोष आता है, तब प्रतोष होता है, तब आदमी के अंदर संतोष आता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। और जब संतोष आता है तो जीव भद्र हो जाता है, उसको कहते हैं भद्र। तो चौथे पुत्र का नाम था भद्र, और 5वें पुत्र का नाम था शांति, 6वें पुत्र का नाम था ईडस्पति, 7वें पुत्र का नाम था इधम, 8वें पुत्र का नाम था कवि, 9वें पुत्र का नाम था विभु, 10वें पुत्र का नाम था श्वः, 11वें का नाम था सुदेव, और 12वें का नाम था रोचन। ये उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। और यही 12 पुत्र उनके, जब तुसित नाम का मनवंतर आया, हमने बताया ना, हर मनवंतर, अब जब आप लोग पूजा कराने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? पंडित लोग हाथ में जल लेके कहते हैं ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य। तो इस तरह से कल्प का नाम लेते हैं। तो ये कौन सा कल्प लेते हैं, क्या कहते हैं? कल्प का नाम लेते हैं, मनवंतर का नाम लेते हैं, कहते हैं 12 कल्पे। अपने द्वीप का नाम लेते हैं जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, आर्यावर्तांतर्गते।
तो सब नाम लेते हैं, कल्प का, मनवंतर का, सब नाम उसमें आता है। तो जब तुसित मनवंतर आया तो भगवान जितने इनके पुत्र थे सब देवता लोग तुसित कहलाए। मरीचि आदि सप्तर्षि रहे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के, मतलब विष्णु जी की तरह जो पूजा होती थी वो यज्ञ देवता थे। माने भगवान विष्णु ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपादे हमने आपको बताया है कि मनु के पुत्र थे। तो वो पूरा मनवंतर जो था, तुसित मनवंतर, इन्हीं दोनों बेटों के माने उत्तानपाद और प्रियव्रत के पोतों, इनकी जो पुत्रियों से पुत्र पैदा हुए जिसको दौहित्र कहते हैं, से पूरा संसार भर गया, छा गया। अब उनके एक और कन्या जो थी उसका मैं बता रहा हूं। एक का तो मैंने बता ही दिया। दूसरी कन्या देवहूति जो थी कर्दम जी से शादी हुई थी। और तीसरी कन्या जो प्रसूति थी उसका शादी जो उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से प्रसूति की शादी किया। जिसके भी इतने परिवार हुए कि पूरा तीनों लोक जो है भर गया। पहले हमने आप लोगों को बताया ही कि कर्दम जी के 9 कन्याएं थी। 9 ब्रह्मर्षियों से जो ब्रह्मा जी से पैदा हुए थे उनसे शादी कर दिया। अब कर्दम जी के जो दामाद थे उनकी वंश परंपरा आप लोग सुन लीजिए। मरीचि ऋषि की शादी, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इनकी शादी जो थी कर्दम जी की बेटी कला से हुई थी। इनसे कश्यप जी नाम के पुत्र हुए। और दूसरा पुत्र जो हुआ उसका नाम था पूर्णिमा, जिनके परिवार से सारा संसार भर गया। कश्यप जी की पत्नियों के बारे में हम बताते ही हैं, जिसमें मुख्य कथा विनीता, कद्रो, दिति, अदिति, अदिति से सारे देवता लोग, दिति से दैत्य लोग। तो कला और कश्यप, कला जी, कला उनकी मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम कला था। इससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कश्यप और पूर्णिमा। अब थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हम लोग कश्यप जी के खानदान का तो जानते हैं, पूर्णिमा के खानदान का नहीं जानते, तो पूर्णिमा के बारे में भी जान लीजिए। इस पूर्णिमा जो उनका पुत्र था उससे विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र हुए। एक कश्यप जी हुए, एक पूर्णिमा।
पूर्णिमा जी से 2 पुत्र हुए, विरट और विश्वक, तथा एक कन्या हुई जिसका नाम था देवकुल्या। तो ये जो देवकुल्या थी, यही जब भगवान के चरण का धोवन हुआ तो दूसरे जन्म में यही गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई और गंगा जी हुई। अब आगे जानिए, ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र थे अत्रि। अत्रि की जो शादी हुई थी वो अनसुया से हुई थी। अनसुया, कुछ लोग अनसुईया भी कहते हैं, तो अनसुईया अनसुया एक थी। इनसे इनके 3 पुत्र हुए थे। एक का नाम था दत्तात्रेय, दूसरे का नाम था दुर्वासा और तीसरे का नाम था चंद्रमा। ये जो दुर्वासा जी थे, दत्तात्रेय जी थे और चंद्रमा थे। इसमें दत्तात्रेय जो थे भगवान विष्णु पैदा हुए थे दत्तात्रेय जी के रूप में। शंकर जी जो थे दुर्वासा के रूप में पैदा हुए थे पुत्र के रूप में। और चंद्रमा जो थे ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। अब इतना जो सुना तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा। मैत्रेय जी कौन है? जिनको भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैत्रेय तुम्हारे पास जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो विदुर जी आएंगे जो हमारे परम भक्त हैं, वो जो जो पूछे तुम बता देना। तो वो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर जी को। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? शौनक जी को सुना रहे हैं सूत जी। और कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया था। तो इस तरह से ये कथा चल रही। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि हे प्रभु, ये बताइए कि जगत की उत्पत्ति करने वाले, जगत जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है, यानी उसकी स्थिति को रखने वाले और उसके अंत करने वाले, ये 3 देवता जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, इन लोगों ने अत्रि के यहां किस कारण से अवतार ले लिया? तो अगर इस कथा को सुनना हो तो आगे सुनाऊं, अगर आप लोगों को नहीं सुनना हो तो हाथ उठाइए, और सुनना हो तो गर्दन हिलाइए। माने विनोद जी हाथ उठाए हैं, माने नहीं सुनना है। सुहासिनी मैडम गर्दन हिला रही हैं और प्रेमा जी भी गर्दन हिला रही हैं, रेणु जी भी गर्दन हिला रही है। इसका मतलब 4 लोग प्रजातंत्र में कथा सुनने वाले हैं, 1 लोग नहीं सुनने वाले हैं। तो जो 4 लोग हैं उन्हीं की बात मानी जाएगी। चलिए सुनिए। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अत्रि को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी शादी मैंने कर दिया है, करवा दिया है, अब तुम सृष्टि हमारी बढ़ाओ। तो जब बता दिया ब्रह्मा जी ने, तो अत्रि ऋषि अपने पत्नी को लेकर के पहले चले गए तपस्या करने। ऋक्ष नाम का एक पर्वत था, उस ऋक्ष नाम के पर्वत पर अपनी पत्नी को लेकर तपस्या करने चले गए। तो ऋक्ष नाम का जो पर्वत था उस पे पलाश और अशोक का बहुत बड़ा जंगल था। तो उस समय उन्होंने उसी वन में जाकर के तपस्या की, और इतनी कठिन तपस्या किया कि एक समय में केवल
वायु पी करके, सर्दी गर्मी सब द्वंद्व से ऊपर होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के ये तपस्या करते थे कि जो कोई भी इस संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उसके शरण में हूं, मुझे वो अपने समान ही संतान प्रदान करे। संस्कृत में इसको इस तरह से लिखते हैं, शरणं तं प्रपद्येऽहं च एव शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छन्त्वीति चिन्तयन्। अपने समान ही हमको पुत्र दे। अब उनका तेज इतना फैला कि तीनों लोक जो है उससे व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जो इस संसार को चलाने वाले देवता हैं, उनके आश्रम पर आए। तो जब मुनि ने देखा कि हमने बुलाया जगदीश्वर को था और ये तीन लोग आ गए हैं, तो उन लोगों को अर्घ दिया, पाद्य दिया, पूजन सामग्री हाथ में लेके पूजा किया। अत्रि जी ने कहा कि हे भगवान, जब कल्प प्रारंभ होता है तो इस जगत को उत्पन्न करने के लिए, इसको चलाने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए जो माया आदि सत्व गुण से भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था वो आप में से कौन महानुभाव है? ये अत्रि जी ने पूछा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग गए तो उन्होंने पूछा कि मैं तो जगदीश्वर को बुला रहा था। जगत के ईश्वर जो सृष्टि शुरू होती है तो सबको पैदा करते हैं, जिसके कारण इस सृष्टि का निर्माण होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद नाम का जो रूप है, जो इस विश्व के उत्पत्ति आदि का कारण है। उत्पत्ति आदि माने उत्पन्न होना, इसको चलाना, इसको समाप्त करके फिर से बनाना। तो कहेगी, मैं तो उसको एक अकेला जानता था, मैंने उसी का चिंतन किया था, फिर आप तीन लोग कैसे यहां से पधार गए? कहा कि आप लोगों तक तो जितने देह धारण करने वाले लोग हैं वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए मुझको आश्चर्य हो रहा है। आप लोग इस रहस्य को हमको समझाइए। तो जो तीनों देवता आए थे उन्होंने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हो, ब्रह्मा जी के तुम पुत्र हो, इसलिए ब्राह्मण हो। तो हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो। तुमने संकल्प किया था कि जो इस जगत का उत्पन्न करने वाला, संचालन करने वाला और समापन करने वाला जगदीश्वर है, वो मेरे सामने उत्पन्न हो आए। तो जैसा तुमने संकल्प किया था, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान कर रहे थे वो हम तीनों को मिला करके ही जगदीश्वर होता है। उन तीनों लोगों ने कहा, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। हम लोगों के अंश से तुमको 3 जगत विख्यात
पुत्र उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे सुंदर यश को इस ब्रह्मांड में फैलाएंगे। इस प्रकार पति पत्नी यानी अत्रि जी ने और उनकी पत्नी अनसुया जी ने विधिवत पूजा तीनों लोगों का किया और वो लोग अपने अपने धाम को चले गए। तो मैंने बता ही दिया कि ब्रह्मा जी से चंद्रमा, विष्णु जी से दत्तात्रेय जी और महादेव जी से दुर्वासा ये उत्पन्न हुई। अब उनके तीसरे दामाद अंगिरा जो है किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। जो मैंने बताया कि 9 पुत्रों से 9 पुत्रियां जो देवहूति से उत्पन्न हुई थी उनकी शादी हुई, तो 2 का वंश परंपरा हमने बता दिया। तीसरे को सुन लो, ये जानते रहोगे तो भागवत को समझने में बहुत आगे आनंद आएगा, क्योंकि मैं सांगोपांग कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। और जब भागवत कोई ब्राह्मण कहने आता है तो वो इसको सुना नहीं पाता, क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है। तो आप लोग चाहते हैं तो सुनिए। अब अंगिरा ऋषि का सुनो। अंगिरा ऋषि की पत्नी थी। अंगिरा किसके पुत्र थे? भगवान ब्रह्मा जी के। उनकी पत्नी का क्या नाम था? श्रद्धा। ये किसकी बिटिया थी? देवहूति और करदम। करदम जी कैसे पैदा हुए थे? ब्रह्मा जी के परछाई से। जो हमारी आपकी परछाई पीछे होती है, परछाई अपना ही स्वरूप होती है, उसी से उनके पुत्र करदम पैदा हुए थे। आप लोगों को सुनाया था हमने। करदम ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा था कि मेरी शादी हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा था आज के तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ शादी के लिए आएंगे। तो उनकी शादी हुई थी। उनसे 9 पुत्रियां और 1 पुत्र उत्पन्न हुआ था। 9 पुत्रियों में मैं 2 की वंश बता चुका हूं, तीसरे को आपको बता रहा हूं। तो तीसरे पुत्र जो ब्रह्मा जी के थे उनका नाम था अंगिरा। अंगिरा से शादी श्रद्धा की हुई और उससे सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति, ये 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। और उत्तथ्य और बृहस्पति, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आप लोग सोचते हैं कि बृहस्पति जी किसके पुत्र थे, तो आज जान लीजिए। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा से बृहस्पति जी और उतथ्य जी 2 पुत्र, कुहू, राका, अनुमति, सीनी वाली, ये 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये सब लोग जो स्वारोचिस मनवंतर आया उसमें ये लोग विख्यात हुए, उसके ये देवता हुए, उसके ये लोग प्रसिद्ध हुए। अब इनके पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी का सुन लीजिए। पुलस्त्य जी की शादी देवहूति की कन्या, देवहूति और करदम की कन्या हविर्भू से हुआ था। इससे हविर्भू और पुलस्त्य जी से अगस्त जी पैदा हुए और विश्रवा पैदा हुआ। अगस्त ऋषि हैं, बड़ा नाम है उनका, रामायण में आप लोग सुनते हैं। अगस्त जी के आश्रम में भगवान राम जाते हैं। और विश्रवा से कुबेर जी पैदा हुए और रावण पैदा हुआ। और जो अगस्त जी थे ये दूसरे जन्म में जठराग्नि, हमारे आपके पेट में जो खाना पचाने वाली अग्नि है उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि। तो ये जठराग्नि अगले जन्म में अगस्त जी ही हुए। और विश्रवा की शादी पहले इडविडा से हुई थी। इडविडा अंग्रेजी नाम है, देख लीजिए, इडविडा। इडविडा से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और
दूसरी पत्नी उनकी नाम थी केसिनी। उससे रावण और कुंभकर्ण पैदा हुआ और विभीषण पैदा हुआ। तो ये सब अगस्त जी के खानदान में, खानदान अगस्त ही का कहा जाएगा। पुलस्त जी का नाती था, इसलिए कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजा बहुभांति। तो अगस्त जी तो अलग हो गए, उन्होंने शादी ब्याह किया ही नहीं। और दूसरे भाई, पहला भाई जो था उसने शादी किया। पुलस्त जी को हवेरू से विश्रवा और अगस्त जी हुए। विश्रवा के पुत्रों को हमने बता दिया, अगस्त जी का बता दिया। अब अगले ऋषि का सुनिए। उनकी अगली कन्या थी गति, जिसकी शादी ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलह से हुई थी। फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, मैं पहले बताया था फिर बता दे रहा हूं कि पुलह की शादी गति से हुई थी, जिनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था कर्मश्रेष्ठ, दूसरे का नाम था बरियान और तीसरे का नाम था सहिष्णु। अगले उनके दामाद ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनका नाम था क्रतु। क्रतु की पत्नी क्रिया से बालखिल ऋषियों का नाम आप लोगों ने सुना है। 1 करोड़ बालखिल ऋषि थे। बालखिल ऋषि उत्पन्न हुए। और उनके ब्रह्मा जी के अगले पुत्र थे वशिष्ठ जी, जिनकी शादी अरुंधति से हुई थी। ये अरुंधति किसकी पुत्री थी? देवहूति और कर्दम की। तो इस वशिष्ठ जी और अरुंधति से चित्रकेतु आदि नाम का पुत्र उत्पन्न हुए। 7 पुत्र। इनका नाम था, अगर कोई नोट करना चाहे तो, चित्रकेतु, सुरोचु, बिरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान और दुमान। ये 7 पुत्र हुए वशिष्ठ जी के। और वशिष्ठ जी की दूसरी भी शादी हुई थी, जिसका नाम था शक्ति। उससे भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अथर्वा। उनकी पत्नी का नाम था चिति। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और इनकी पत्नी जो थी, बता दिया हमने आपको, देवहूति की बिटिया थी, जिससे दधीची नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे इंद्र ने आकर के उनकी हड्डी लेकर के वज्र बनाया। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से। इन्हीं का नाम अश्वशिरा भी था। दधीची का नाम अश्वशिरा भी था, क्योंकि जब कथा हम लोग आगे सुनाते हैं 8वें स्कंद में, तो उसमें बताते हैं कि दधीची जी जो थे वो अथर्ववेद के संचालक थे, अथर्वेदी ऋषि थे। उन्होंने देवताओं के जो वैद्य थे उनको
कहा कि अगर हमको हमारे शरीर को सुंदर बना दोगे तो मैं तुम लोगों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा, यानी यज्ञ में हक पाने का अधिकारी बना दूंगा। क्योंकि इन वैद्यों को यज्ञ में पूजा नहीं दिया जाता था, हवन यज्ञ में इनका पूजन नहीं होता था। तो दधीची जी को ये था, जानते थे, तो उन्होंने, दधीची जी ने घोड़े का मुंह बना लिया। घोड़े के मुंह से उन्होंने यज्ञ आदि कराया। इंद्र ने पहले उनके गर्दन को काट दिया, घोड़े वाले को, इसलिए उनका नाम अश्वशिरा भी पड़ गया। अब अगले में आ जाइए, भृगु। भृगु जी जिनके लड़के राक्षसों के, दैत्यों के खानदान वाले गुरु हुए, वो सुन लीजिए। भृगु जी की पत्नी ख्याति थी, ये भी देवहूति की कन्या, 9 कन्याओं में थी। पहले भी आप लोगों को बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। इनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम था धाता और दूसरे का नाम था विधाता। और एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था श्री। मेरु नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता को ब्याह दिया और उनसे मृकंड और प्राण नाम के पुत्र हुए। मृकंड ही मार्कंडे ऋषि कहलाते हैं। उनमें मृकंड से मार्कंडे और वेदशिरा, वेदशिरा आप पढ़ते हैं रामायण में, वेदशिरा मुनियाय पुनि। वेदशिरा जी का नाम कहाँ आया? जब माता पार्वती हिमांचल जी के घर में जन्म लेती हैं तो वेदशिरा ऋषि ने आकर के समझाया कि हे हिमांचल, हे मैना, तुम परेशान न हो, ये जो तुम्हारी बिटिया है ये आदि शक्ति जग जननी भवानी है। दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, इसलिए तुम्हारे घर में आके पैदा हुई है। भगवान शंकर के शादी के लिए जो परछन के लिए तुम गई थी, भाग के आई हो, तो इसका अफसोस न करो, ये हमेशा से उन्हीं की पत्नी रही है। तो वो वेदशिरा ऋषि थे। और ये जो भृगु जी थे, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कवि। और इस कवि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था शुक्राचार्य या उसना। इस तरह से 9 जो ऋषि थे, इन्होंने शादी करके अपना वंश को खूब बढ़ाया। इस तरह से करदम जी के 9 पुत्रियों से सारा संसार जो है भर गया। और जो कोई भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो आगे की कथा मैं आप लोगों को फिर कल सुनाऊंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम।
एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।